तो अभी हमने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से सनलाइट गर्मियों के मौसम में सोलर पैनल को सुपर हॉट बना देती है और वो सुपर हॉट सोलर पैनल की एफिशिएंसी कितने बुरे तरीके से डाउन हो जाती है। जिसमें हमने ये भी डिस्कस करा था कि एक एवरेज समर डे के अंदर आपके सोलर पैनल का जो टेम्परेचर है, यहाँ पे हम एम्बिएंट मौसम के टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सोलर सेल का टेम्परेचर। अगर आपके मौसम का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि दिल्ली में आज के टाइम पे आम बात है, तो आपका जो सोलर सेल होता है उसका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक सेल का टेम्परेचर को एक बेस्ट टेम्परेचर माना गया है उसकी एफिशिएंसी के लिए। मतलब अगर एक सेल का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वो मैक्सिमम जो उसकी रेटेड एनर्जी रेटिंग्स है उतनी बिजली बनाएगा। और जैसे ही उस सेल का टेम्परेचर 100 डिग्री या फिर उससे भी प्लस पहुंच जाता है तो उसकी एफिशिएंसी में 30 to 40 और कुछ कुछ जगह पे तो 50% तक का ड्रॉप देखा गया है। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी शेयर करा था एक 3 किलोवाट के सिस्टम का। वो वाली वीडियो का लिंक अगर किसी को देखना है मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों में डाल दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हो। बट आज की इस वीडियो में हम लोग क्या अलग चीज डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत सारी कंपनियां दुनिया में जगह जगह पर, खाली इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में जगह जगह पर सोलर पैनल की कूलिंग पे काम कर रही हैं कि सोलर पैनल को किस तरीके से ठंडा रखा जाए। तो समर सीजन में उनकी एफिशिएंसी में बहुत ड्रॉप आ जाता है और इसी के साथ साथ ओवरऑल जो आउटपुट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है और वैसे ही 50 सिस्टम लगे हुए हैं, तो जो ओवरऑल एनर्जी लॉस हो जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और इस गैप को खत्म करने के लिए, गर्मी की वजह से सोलर पैनल की एफिशिएंसी लॉस का जो गैप है, इसको खत्म करने के लिए दुनिया भर में कंपनीज लगी हुई हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो तरीके हैं जो ये कंपनीज अपना रही हैं इस चीज को खत्म करने के लिए। तो देखो 2017 में स्विस फेडरल फंडिंग प्रोग्राम एक एनर्जी स्वाइट्स नाम से रिपोर्ट निकालता है और इस रिपोर्ट के अंदर वो लोग बताते हैं कि 100% अगर हम सन की लाइट को लेते हैं, एक सोलर पैनल के ऊपर डालते हैं, तो पहला 10% तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, सोलर सेल पे गिरता है, इधर उधर चला जाता है, रिफ्लेक्शन में 10% खत्म हो जाता है। बचा हुआ जो 90% है उसका केवल 17% लाइट ही यूटिलाइजेशन में आ पाता है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है कि सन का जो लाइट होता है वो बहुत वाइड स्पेक्ट्रम में होता है, अल्ट्रावायलेट भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है और बहुत वाइड स्पेक्ट्रम होता है। मगर सोलर पैनल उस वाइड स्पेक्ट्रम वाली लाइट का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम ही एब्जॉर्ब कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो वो 17% है बचे हुए 90% का, तो उसी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। अब बचता है 73%। अब ये जो 73% बचता है ये थर्मल फॉर्म में, गर्मी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये हमारे सोलर सेल को गर्म कर देता है और इवेंचुअली एफिशिएंसी लॉस हो जाता है। और ये अपने आप में ना बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि एक पर्टिकुलर सनलाइट जिससे कि सोलर पैनल को बिजली बनानी है और वही सनलाइट उस सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बहुत डाउन कर देती है, जिससे कि वो अपनी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। तो जब अब सोलर पैनल को ठंडा करने की बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार एक पाइप लो जिसमें ठंडा पानी हो और वो पाइप से सोलर पैनल को धो दो, सोलर पैनल का टेम्परेचर डाउन आ जाएगा और एफिशिएंसी अप चली जाएगी। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा करने से सोलर पैनल की एफिशिएंसी में काफी बूस्ट आ जाएगा। और आप अगर आपके पास में एक ऐसा मोबाइल ऐप वाला इन्वर्टर है तो आप मोबाइल ऐप में भी चेक कर सकते हो, एफिशिएंसी में तुरंत इंक्रीज आ जाएगा। मगर ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो ग्लास लगा हुआ होता है सोलर पैनल के ऊपर वो टेम्पर्ड ग्लास होता है, टफन्ड ग्लास होता है। तो जैसे ही उस पर इतने हॉट टेम्परेचर से हम उसे इमीडिएटली ठंडा करेंगे तो उससे माइक्रो क्रैक्स के आ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं उस ग्लास पे। और माइक्रो क्रैक्स ऐसे क्रैक होते हैं जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और अगर माइक्रो क्रैक आ गया तो मॉइस्चर सेल के अंदर चला जाएगा और सेल को खराब करना चालू कर देगा। तो मॉइस्चर जाने से बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सेल की बस बार्स में फ्लो करने चाहिए थे वो मॉइस्चर की मदद से सेल के बाहर आ जाते हैं
और सेल के बाहर आ गए एक बारी तो सेल की जो आउटर एल्यूमिनियम कास्टिंग होती है उसमें फ्लो करने लगते हैं। अब एल्यूमिनियम कास्टिंग आपकी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रक्चर में फ्लो करने लगते हैं और फिर फाइनली क्या होता है, वो अर्थिंग की तरफ जाने लगते हैं। तो मतलब जितनी भी आपकी बिजली बन रही है आधी बिजली तो आपकी अर्थिंग में जाके वेस्ट हो जाती है, और अगर गलती से कभी अर्थिंग कट गई तो इलेक्ट्रिकल शॉक का चांस भी रहता है। और इसी के साथ साथ पानी हमारा एक रिसोर्स है, और अगर हम इस तरीके से सोलर पैनल पे पानी डालेंगे तो इवेंचुअली हमारा एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स वेस्ट जा रहा है। तो ये एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है सोलर पैनल को ठंडा करके उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का। तो अब हम बात करते हैं दुनिया भर में क्या क्या रिसर्च चल रही है सोलर पैनल को ठंडा रखने के लिए। तो सबसे पहला एग्जांपल तो हम अपने एग्जिस्टिंग सोलर पैनल्स में ही देख सकते हैं कि जो उसके पीछे की शीट होती है वो व्हाइट ही लगाई जाती है। रेड, ब्लू, ब्लैक कोई भी कलर बन सकता है उस शीट में, बट व्हाइट लगाने का जो पर्पस होता है वो केवल सोलर पैनल के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। अब इसमें एक हाथ और आगे बढ़ते हैं तो कई कंपनीज क्या कर रही हैं, पाइपिंग सॉल्यूशंस बना रही हैं कि एक सोलर पैनल है उसको आप एक फ्रेम पे लगा दो, उस फ्रेम में नीचे पाइप्स हैं और वो पाइप्स आपके सोलर पैनल के बैक पैनल से चिपक जाते हैं और उन पाइप्स के अंदर कोल्ड वाटर फ्लो कराया जाता है। तो जैसे ही कोल्ड वाटर फ्लो करता है और बाकी इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू वो पानी को ठंडा भी करा जा सकता होगा, जैसे हमारे कूलर्स में हम देखते हैं पानी ठंडा हो जाता है इवेपोरेटिव कूलिंग के थ्रू, तो उस पानी को वैसे ठंडा भी करा जाता होगा। तो वो ठंडा पानी सोलर पैनल के बैक पैनल में सर्कुलेट किया जाता है जिससे कि सोलर पैनल का टेम्परेचर डाउन आ जाता है। अब इसकी दिक्कत क्या है, इस वाले मेथड की अपनी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस वाले मेथड की समस्या है कि जिस साइड से हम पानी डालेंगे वहां वाला सोलर सेल तो सुपर कूल हो जाएगा क्योंकि उसे एकदम ठंडा पानी मिलेगा, बट जैसे जैसे वो ट्रैवल करेगा पानी सोलर पैनल के अंदर, जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो हो जाएगा सुपर हॉट। और एक सोलर पैनल की जो परफॉर्मेंस होगी वो डिपेंड करेगी हॉटेस्ट सेल पे। तो अगर मान लीजिए कि ये वाला सेल आपका सबसे ज़्यादा ठंडा है, इसकी एफिशिएंसी तो 100% हो जानी चाहिए थी, और जो एंड वाला सेल है वो केवल 50% ही ठंडा हो पाया, तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 50% ही इंप्रूव होगी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ओवरऑल सीरीज में कनेक्टेड सोलर सेल्स हैं सबकी एफिशिएंसी उस हॉटेस्ट सेल के बराबर आ जाएगी, क्योंकि जब एक सोलर पैनल हॉट होता है तो उसके वोल्टेज में ड्रॉप आ जाता है, तो वो जो मैक्सिमम वोल्टेज बना पाएगा वो डिपेंड करेगा हॉटेस्ट सेल पे। तो हमें इवनली सोलर पैनल को कूल करना है कि हर सेल का टेम्परेचर बराबर रहे, तो ही हमारा ये बेनिफिशियल रह पाएगा, अदरवाइज ये वाला टेक ज़्यादा हेल्पफुल नहीं रह पाएगा। वैसे इन सब चीज़ों में आप लोगों के सजेशंस भी हम लोगों के लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि हमारी लास्ट वाली वीडियो में एक व्यूअर ने सजेस्ट करा था कि आप फॉगिंग लगा दो, मतलब मिस्ट मशीन्स होती हैं वो आप लगा सकते हो सोलर पैनल के नीचे, और ये एक फिजिबल सॉल्यूशन हो भी सकता है। मगर इसका ड्रॉबैक क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मिस्ट है, वाटर है, तो ये स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है और इसी के साथ साथ वायरिंग को भी खराब कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप लोगों के दिमाग में भी सोलर पैनल की कूलिंग से रिलेटेड, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर आने वाले समय पे बनने वाला है, तो अगर आप लोगों के दिमाग में भी इस चीज से रिलेटेड कोई भी थॉट्स आते हैं, कोई भी सजेशंस आते हैं, तो जो कमेंट बॉक्स होता है ना वीडियो का, वो इसी चीज के लिए होता है। तो आप वहां पे लिख सकते हो और हम उस चीज पे रिसर्च कर सकते हो, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी कंपनी या फिर कोई और कंपनी इस डायरेक्शन में काम कर पाए और कोई एक अच्छी चीज डेवलप कर पाए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो था वाटर कूल्ड सिस्टम। इसके बाद में अगला जो एक पीवीटी सिस्टम आता है वो आता है गैस और एयर बेस। इस पे भी एक कंपनी काम कर रही है, इन्होंने एक कैसेट बना दिया है जो कि एक वैक्यूम सील्ड कैसेट है, और इस कैसेट के ऊपर सोलर पैनल को लगाया जाता है। अब ये वैक्यूम सील्ड कैसेट में नीचे की तरफ में फैन के चैम्बर्स बने हुए हैं। तो होता क्या है कि ये फैन से, जब ये फैन चलता है तो ये गर्म हवा जो कि सोलर पैनल के नीचे इकट्ठी हो जाती है उसको बाहर फेंकता रहता है अपने चैम्बर में, और वो चैम्बर की गर्म हवा को काफ़ी सारी जगहों पे यूटिलाइज करा जा सकता है। आप अपने घर में डाल सकते हो, अगर आप किसी ठंडी जगह पे रहते हो तो आपके घर का टेम्परेचर एम्बिएंट बना रहेगा, गर्म बना रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिस्टम डिज़ाइन करा है जिसमें कि हवा की मदद से इस चीज को, मतलब सोलर पैनल्स को ठंडा रखा जा सके। और इसी के साथ में जो हमारा वाटर कूल्ड सिस्टम था जिसकी हमने इससे पहले बात करी थी, वो वाले सिस्टम में भी लीकेज के चांसेस बढ़े रहते हैं, और उसी के साथ प्लम्बिंग का खर्चा एक अलग से जुड़ जाता है। तो ये दोनों ही सिस्टम कंपनीज काम तो कर रही हैं, बट ना तो ये कॉस्ट इफेक्टिव आ पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ ये ओवरऑल सोलर पैनल की मेंटेनेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक हम ये नहीं बोल सकते कि सोलर पैनल को ठंडा रखने के लिए हमें कोई फिजिबल सॉल्यूशन मिला है। और इसी के साथ साथ एक रिसर्च रिपोर्ट और आई थी जिसमें बताया गया था कि अगर हम सोलर पैनल का टेम्परेचर
एम्बिएंट टेम्परेचर के आसपास रखते हैं तो उससे सोलर पैनल का ओवरऑल डिग्रेडेशन का पीरियड, हम सबको पता है सोलर पैनल की एफिशिएंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे डाउन आएगी। तो उससे क्या होता है कि अगर हमने एम्बिएंट टेम्परेचर में सोलर पैनल को रखा तो उसका लाइफ स्पैन डबल हो जाता है। तो अगर जो आपका सोलर पैनल 25 साल चलना था वो 50 साल तक भी एफिशिएंसी उसकी बनी रहेगी। ये भी एक रिसर्च रिपोर्ट में आया था। तो वीडियो में यहां तक आते आते अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आपको इंस्पिरेशन की जरूरत है हमारे पूर्वजों से, एंशिएंट समय के लोगों से, जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के केवल इवेपोरेटिव और रिफ्लेक्टिव कूलिंग के थ्रू बर्फ तक जमा देते थे। हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिटेल में समझाया है सारा प्रोसेस के ऐसा एक्चुअल में कैसे हुआ करता था। तो अगर आपने अभी तक हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे आ रही है, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।